हेलो फ्रेंड्स। अब हम चैप्टर 10 हेलो अल्किन और हेलो अल्किन का डाउट सॉल्विंग सेशन है सेकंड, वो देख रहे हैं। तो एक क्वेश्चन है, आउट ऑफ C6H5CH2Cl and C6H5CHCl6H5 which is the more easily hydrolyzed by aqueous KOH। तो KOH का उसके हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ KOH का, ये हेलाइड का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे विथ KOH, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहले एक बात समझ लेना। तो देखो, हाइड्रोलिसिस ऑफ एन अल्काइल हेलाइड इज एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब यहाँ पे दो तरीके के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं, SN1 और SN2। तो आपको ये सोचना है यहाँ पे SN1 रिएक्शन होगी या SN2 रिएक्शन होगी। यदि SN2 रिएक्शन होगी ना, वो किस पे बेस पे डिसाइड करते हैं कि स्टीयरिंग हिंड्रेंस, यदि स्टीयरिंग हिंड्रेंस कम होगा तो SN2 रिएक्शन होती है। ओके, तो और SN2 रिएक्शन के लिए क्या होता है, अल्काइल हेलाइड है, प्राइमरी अल्काइल मतलब मिथाइल हेलाइड, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी। मिथाइल हेलाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, उसके बाद में प्राइमरी, उसके बाद सेकेंडरी और टर्सरी की सबके कम। लेकिन यहां पे देखो, स्टीयरिक हिंड्रेंस तो बहुत ज्यादा होगा कि बेंजीन रिंग है, देखो 6H5 नहीं होगा। लेकिन हमने SN1 रिएक्शन में पढ़ा था, यदि बेंजाइलिक हेलाइड होता है ना तो SN1 रिएक्शन होगा। याद रखना, SN1 रिएक्शन सबसे ज्यादा किसमें होता है, टर्सरी अल्काइल। फिर हमने बताया था, यदि बेंजाइलिक हेलाइड हो या एलाइलिक हेलाइड हो, यदि बेंजाइलिक हेलाइड हो या एलाइलिक हेलाइड हो तो इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, और रेजोनेंस होगा इसीलिए SN1 रिएक्शन होगी। तो याद रखना, यहाँ पे बेंजाइलिक हेलाइड है, तो इन केस ऑफ बेंजाइलिक हेलाइड दिस फॉलो द SN1 रिएक्शन। तो पहले समझ लो, ये बेंजाइलिक हेलाइड है और बेंजाइलिक हेलाइड की हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगी, वो SN1 रिएक्शन होगी। SN1 रिएक्शन में दो स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बन और हेलोजन के बीच में जो बॉन्ड होता है ना, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बोकैटायन बनता है। और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होता है। तो जो सेकंड स्टेप बनता है, सेकंड स्टेप जो बनेगा ना, इसमें कार्बोकैटायन बनता है। तो अब देखो, SN1 रिएक्शन की रिएक्टिविटी इस पे डिपेंड करेगा कि जो इजीली कितनी इजीली कार्बोकैटायन बनता है, उस पे डिपेंड करेगा, और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। तो रिएक्टिविटी ऑफ SN1 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन फॉर्म। जो कार्बोकैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी पे डिपेंड करता है। जो कार्बोकैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा हो, उतना रैपिडली SN1 रिएक्शन होता है। तो देखो, C6H5CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड में यदि एक कार्बन और हेलोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो बेंजाइलिक कार्बोकैटायन बनता है। और जब एक कंपाउंड में 1 डाइफिनाइल मीथेन में यदि एक कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो एक कार्बोकैटायन बनता है। अब देखो, दो तरीके से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड देखो, यहां पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है ना, वो प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है। मतलब ये जो है ना, वो पॉजिटिव चार्ज कार्बन दूसरे एक कार्बन के साथ अटैच है, तो ये प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, और ये सेकेंडरी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन है, दूसरे दो कार्बन के साथ अटैच है। अब याद करो, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी प्राइमरी से ज्यादा सेकेंडरी में ज्यादा होती है, और सेकेंडरी से टर्सरी। यहाँ पे प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। तो बताओ, प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? तो प्राइमरी कार्बोकैटायन और सेकेंडरी कार्बोकैटायन में सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल कंपेयर टू प्राइमरी बेंजाइलिक कार्बोकैटायन। इतनी बात समझ में आ गई? तो कार्बोकैटायन स्टेबल है। तो देखो, यहां से जो कार्बोकैटायन बनता है उसके कंपैरिजन में इस कंपाउंड में से जो कार्बोकैटायन बनता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो ये इजीली
ये स्टेप हो जाएगा, यदि ये इजीली स्टेप हो जाएगा तो ये रैपिडली ये रिएक्शन दे देगा। तो हमारा आंसर होगा कि ये दोनों में से कौन मोर इजीली हाइड्रोलाइज विद एक्वस OH। तो 1-chloro-1,1 डाइफिनाइल मीथेन ये कंपाउंड। दूसरी तरीके से हम बताते हैं। तो देखो यहां पे बेंजाइलिक कार्बोकैटायन में पॉजिटिव चार्ज कार्बन एक रिंग के साथ अटैच है और यहां पे पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन दो रिंग के साथ अटैच है। मैंने बताया था ना बेंजाइलिक कार्बोकैटायन होता है ना, इसमें रेजोनेंस पॉसिबल है, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्स। यहां पे देखो डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन वन रिंग में ही होगा और यहां पे डीलोकेलाइजेशन अकर्स इन टू रिंग, मतलब उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में यहां पे ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेंगे, मतलब इसके कंपैरिजन में उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होगी। तो दूसरा देखो द रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ टू फिनाइल रिंग। ये क्यों बहुत इसके कंपैरिजन में क्यों ज्यादा स्टेबल है? तो रीजन इज द प्रेजेंस ऑफ टू फिनाइल रिंग अटैच टू द कार्बन कैरिंग द पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन कैरिंग पॉजिटिव के चार्ज दो रिंग है। एज ए रिजल्ट द डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, as a result the delocalization of the positive charge is greater and the carbocation is more stable। यहाँ पे delocalization बहुत ज्यादा होगा पॉजिटिव चार्ज का एंड यहाँ पे जो कार्बोकैटायन बनता है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी जो होगी वो ज्यादा होगी। और एक जो कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है तो इजीली ये कार्बोकैटायन बन जाएगा, मतलब ये इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, मतलब हमारा आंसर होगा ए। तो अच्छी तरह याद रखना, अच्छा क्वेश्चन था। अब दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br है। तो मेरे पास प्राइमरी एक अल्काइल हैलाइड है C4H9Br, उसको हम बताएं कंपाउंड ए है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड मतलब क्या बोलेंगे हम? हेलोजन जो कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन अनदर दो कार्बन के साथ अटैच है। तो अनदर एक कार्बन के साथ अटैच है तो हम बोलेंगे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br रिएक्ट विथ एक्वस NOH। तो उसकी रिएक्शन एक्वस NOH के साथ करने से टू गिव कंपाउंड B। तो एक्वस NOH के साथ रिएक्शन करने से हमको कंपाउंड B मिलता है। कंपाउंड B इज रिएक्टिव विद HBr। ये जो B कंपाउंड है उसकी HBr के साथ रिएक्शन करने से कंपाउंड C मिलता है। विच इज आइसोमर ऑफ A। तो यहां पे जो कंपाउंड C मिलेगा विच इज आइसोमर ऑफ A होगा। चलो व्हेन A is reactive with sodium metal, ये जो कंपाउंड A है वो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो कंपाउंड D देगा। C8H818 अच्छी तरह समझ लो यहां पे। When A is reacted with sodium metal it gives compound D C8H18 which is different from the compound form when normal butyl bromide is reacted with sodium। तो ये जो कंपाउंड मिलता है ना वो कंपाउंड नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की सोडियम के साथ रिएक्शन करने से जो कंपाउंड मिलता है उससे डिफरेंट है। मतलब क्या होगा, ये ये जो रिएक्शन ये जो प्राइमरी अल्काइल ब्रोमाइड है वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। तो देखो उसका मीनिंग ये होता है कि यहाँ पे जो है वो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है। क्यों? यदि यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो जाता तो यहां से जो प्रोडक्ट मिलती थी वो तो दूसरे से मिलेगी। यहाँ वो प्रोडक्ट नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड से मिल रही प्रोडक्ट वो नहीं है। तो ये पॉइंट यहाँ समझ लेना अच्छी तरह। चलो अब मैं आगे जाके आपको अच्छी तरह एक्सप्लेन करता हूँ ये पॉइंट समझना अच्छी तरह। ओके, फोकस करना इस पॉइंट पे। गिव द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ ए। चलो
तो हम पहले देखते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, मेरे पास C4H9Br है। ओके, तो मेरे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड C4H9Br है एज ए कंपाउंड ए। ओके, चलो अब सोचो मेरे पास C4H9Br एज ए प्राइमरी अल्काइल हैलाइड कौन कौन हो सकता है। तो देखो Br जो कार्बन के साथ अटैच है वो अनदर एक कार्बन के साथ अटैच हो गया प्राइमरी, टोटल कार्बन 4, CH2 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 CH3। तो एक कौन है, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड। उसके दूसरा भी एक आइसोमर हो सकता है नॉर्मल आइसो, तो 4 का इन प्लेस ऑफ 4 कार्बन 3 कार्बन कर दो और एक कार्बन ब्रांच में ले लो। अकॉर्डिंग टू वैलेंसी पुट हाइड्रोजन, तो मिला आइसो ब्यूटाइल ब्रोमाइड। यदि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखूं तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। नॉर्मल हो गया, आइसो हो गया, नियो पॉसिबल नहीं है। नियो आइसोमर लिखने के लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए और यहां पे 5 कार्बन नहीं है तो नियो नहीं होगा। तो देखो प्राइमरी अल्काइल आपको गिवन है C4H9Br। तो आपके 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एज ए कंपाउंड ए नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो सकता है या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड हो सकता है। ओके, अब आपको देखो एक क्वेश्चन में यहां पे दिया था, क्या लिखा देखो, जब व्हेन A इज रिएक्टेड, तो देखो समझो मेरे पास A 2 प्रोडक्ट है। व्हेन A इज रिएक्टेड विद द सोडियम मेटल, इट गिव्स द कंपाउंड D। अब सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं ना तो वुड्स रिएक्शन होती है। वुड्स रिएक्शन में क्या मिलता है, हेलो अल्केन के 2 मॉलिक्यूल ले लो, CH3 CH2 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 Br, फिर से लिख देता हूं दूसरा एक कंपाउंड Br CH2 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 CH3। तो एक नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दूसरा नॉर्मल ब्यूटाइल, वुड्स रिएक्शन करेंगे तो यहां का Br रिमूव होगा, यहां का Br रिमूव होगा, 2 अल्काइल ग्रुप अटैच हो जाएंगे तो मिल जाएगा C8H18। लेकिन हमको बताया गया है कि देखो क्या बताया गया है, when A is reacted with the sodium metal, it gives compound D which is different from the compound formed when normal butyl bromide is reacted with sodium। मतलब हमारे पास A प्रोडक्ट नहीं है तो ऐसे कंपाउंड A नहीं है, तो हमको समझ में आ गया कि कंपाउंड A 2 पॉसिबिलिटी थी। एज ए कंपाउंड A देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड हो या आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो हमको समझ में आ गया कि नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है, तो एक ही पॉसिबिलिटी है आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। अब हम इस स्ट्रक्चर के लिए चेक कर ले हम। ओके, तो स्ट्रक्चर ये समझ में आ गया। तो अब देखते हैं प्राइमरी अल्काइल C4H9Br में 2 पॉसिबिलिटीज थी, हमने सिलेक्ट कर दिया। एक कंपाउंड ए है, कंपाउंड ए रिएक्टेड विथ अल्कोहल KOH टू गिव कंपाउंड B। चलो उसके अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करते हैं। जब इसका रिएक्शन अल्कोहलिक KOH के साथ करेंगे तो क्या होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं फिर से रिएक्टेंट लिख देता हूं, CH3 CH CH3 CH2 Br। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप Br फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है ना उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन, उसको नेबर वाले कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन के साथ अटैच है उसको बोलते हैं अल्फा, उसको नेबर को बोलेंगे बीटा। अल्फा कार्बन से हैलोजन रिमूव होता है, बीटा कार्बन से H, और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड। चलो अल्फा से हैलोजन रिमूव हो गया और बीटा से H रिमूव हो गया और अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड, तो हमारी ए प्रोडक्ट बनी।
उसकी नोमेनक्लेचर किया जाए तो क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपिन। क्या बनेगा, 2 मिथाइल प्रोपिन। चलो एक है कंपाउंड बी, हम आगे सोचते हैं क्या क्वेश्चन में दिया है। कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विथ HBr, कंपाउंड बी इज रिएक्टेड विथ HBr टू गिव C। अब उसकी HBr के साथ रिएक्शन करेंगे। अब HBr के साथ रिएक्शन करें तो एडिशन रिएक्शन होगी। अब यहां पे एडिशन रिएक्शन होगी तो 2 रूल्स पॉसिबल है, मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। सिर्फ और सिर्फ HBr है ना तो मार्कोनिकोव, यदि HBr के साथ पेरोक्साइड होता तो एंटी मार्कोनिकोव होता। यहां पे HBr है तो मार्कोनिकोव। तो क्या होगा, CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH2। अब HBr के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपिन की HBr के साथ रिएक्शन करते हैं तो जो डबल बॉन्ड है ना वो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू सिंगल बॉन्ड, और HBr इसमें ऐड होगा। अब HBr इसमें ऐड होगा तो कैसे ऐड होगा, तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल जो Br माइनस है, नेगेटिव चार्ज, वो कम नंबर वाले हाइड्रोजन के साथ अटैच होगा। इसमें कम नंबर वाला हाइड्रोजन कौन है, ए, तो यहां पे अटैच होगा Br। तो यहां पे कौन अटैच होगा, H, तो यहां पे अटैच हो गया Br और यहां पे अटैच हो गया H। उसको नोमेनक्लेचर कर तो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन। कंपाउंड सी, हमको बताया गया है कि कंपाउंड सी विच इज द आइसोमर, कंपाउंड सी विच इज द आइसोमर ऑफ ए। तो ए का आइसोमर है कि नहीं है वो चेक कर लेते हैं। तो देखो 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन कंपाउंड सी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन, 3 और 3 6 7 2 9 और 1 Br। ओके, देखो कंपाउंड ए और कंपाउंड सी, कंपाउंड ए की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H9Br, और कंपाउंड सी की भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, C4H9Br। तो कंपाउंड ए और कंपाउंड सी की मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट है। तो दोनों एक दूसरे के क्या हुए, आइसोमर। तो जो कंपाउंड सी बना C4 आइसोमर ऑफ ए है। ओके, चलो आगे देखते क्या हुआ। When A is reacted with sodium metal, when A is reacted with the sodium metal, so when compound A reacted with the sodium metal, Woods reaction, तो क्या होगा, तो सोडियम वुड्स रिएक्शन करते हैं, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करते, तो ये हेलो अल्केन 2 चाहिए तो मैं लिख देता हूं 2, CH3 CH CH3 CH2 Br, एक 1 टाइम और सेकंड टाइम लिख देता हूं Br CH2। ये फर्स्ट टाइम हो गया और एक सेकंड टाइम हो गया। अब क्या होगा देखो, इसका Br और इसका Br रिमूव हो गया है, तो Br रिमूव हो गया, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और 2 Br और 2 Na माइनस 2 NaBr। यहां पे जो प्रोडक्ट मिलना उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 हाइड्रोजन देख लो, 3 और 3 6 1 7 2 9 11 14 15 13, ये मिला कंपाउंड डी। अब देखो पूरा सेट होता है कि नहीं होता है, सब कुछ सही हुआ कि नहीं हुआ, चेक कर लो। प्राइमरी अल्कलाइड C4H9Br react with alcoholic KOH,
टू गिव कंपाउंड बी। देखो प्राइमरी अल्कालाइड react with the alcoholic KOH, give compound B. Compound B is reactive with HBr to give C. देखो compound B react with the HBr to give compound C, which is the isomer of A. तो जो compound C बनाना वो compound C compound A का क्या है, isomer है। अब आगे देखो, when A is reacted with sodium metal, when A is reacted with the sodium metal, it gives the compound D C8H18, which is different from the compound form, by when normal butyl bromide is reacted with the sodium से A different है। तो give the structure formula of A, तो A की structure formula A नहीं होगी, A होगी। और ये रिएक्शन लिखो, तो सब हमने रिएक्शन लिख दी। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, देख लेना चित्र। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मैकेनिज्म ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो ये रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखो। तो नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड प्लस KCN इथेनॉल प्लस H2O के साथ रिएक्शन करते हैं। तो देखो यहां पे KCN जो है ना, वो KCN वो आयोनिक कंपाउंड है। जब भी आयोनिक कंपाउंड होगा ना, तो उसका आयोनाइजेशन होगा, तो KCN का आयोनाइजेशन होने से क्या बनेगा, K प्लस और Cn माइनस। तो याद रखना पहले पॉइंट, KCN आयोनिक कंपाउंड है, तो उसका आयोनाइजेशन होने से क्या मिलेगा, K प्लस एन Cn माइनस। तो ऑन आयोनाइजेशन KCN गिव Cn माइनस। ये जो Cn माइनस होता है ना, वो इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, वो एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल किसको बोलेंगे, जो न्यूक्लियोफाइल में मोर देन वन एटम हो, जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट की तरफ बिहेव करते हैं। देखो ये Cn-1 है। हाँ, लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद कर लो। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। तो देखो 1 2 3 4 5, ओके। और कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने होंगे, 4। लेकिन Cn- है, तो एक इलेक्ट्रॉन गेंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। तो देखो 1 2 3 ने 2 5, ओके। अब यहां पे रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस यदि ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, यदि ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाए तो ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड। यदि ए इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे आ जाए तो ये कार्बन ने लॉस कर लिया, तो प्लस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, 0। तो लिखने के एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहां पे चला जाएगा, तो नाइट्रोजन ने गेन कर लिया, तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो Cn- इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। इसमें कार्बन भी एज ए कार्बन भी अटैच हो सकता है वो हेलो अल्केन के साथ, और नाइट्रोजन भी हो सकता है। अब देखो, जब मैं नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की KCN के साथ रिएक्शन कर दो, इसमें Cn-, देखो यहां पे क्या होता है, कार्बन और Br के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, ओके। अब Cn- में से एक कार्बन भी एक कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, और नाइट्रोजन भी एक कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। क्यों, तो हमने बता दिया कि Cn- इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। तो यहां एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है, तो एक कार्बन भी एक कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, और नाइट्रोजन भी एक कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। यदि एक कार्बन के साथ अटैच होगा ना, तो देखो साइनाइड प्रोडक्ट मिलेगी, और नाइट्रोजन जब कार्बन के साथ अटैच होगा ना, तो आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलेगी। तो फिर से एक बार देख लेना, जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड की KCN के साथ रिएक्शन करते हैं, तो KCN का आयोनाइजेशन होने से Cn- बनता है। ये Cn- एम्बिडेंट लिगैंड है, मतलब कार्बन भी एक कार्बन के साथ अटैच हो सकता है, और ये नाइट्रोजन भी एक कार्बन के साथ अटैच हो सकता है। जब एक कार्बन के Br रिमूव हो गया, और एक कार्बन के साथ एक कार्बन अटैच हो गया, कार्बन के हेलो अल्केन के कार्बन के साथ Cn वाला कार्बन अटैच हो जाएगा, तो बन जाएगा अल्काइल साइनाइड। और यदि ये हेलो अल्केन के कार्बन के साथ यदि ये नाइट्रोजन अटैच हो गया, तो बन जाएगा अल्काइल आइसोसाइनाइड, ओके। अब आगे देखते हैं कि साइनाइड जब बनता है ना, तो नया बॉन्ड किसके बीच में बनता है,
तो जब साइनाइड बनता है ना तो नया बॉन्ड है ना कार्बन और कार्बन के बीच में बनता है, और जब आइसोसाइनाइड बनता है तो नया बॉन्ड कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है। जब साइनाइड बनता है तो नया बॉन्ड किसके बीच में बनता है? कार्बन और कार्बन के बीच में। और जब आइसोसाइनाइड बनता है तो नया बॉन्ड किसके लिए बनता है? कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बनता है। और कार्बन कार्बन बॉन्ड इज मोर स्टेबल देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत स्टेबल है। मतलब ये जो अल्काइल साइनाइड बनाना वो स्टेबल है। यदि वो स्टेबल है तो ये प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट होगी। और हम यही बोलते हैं जो प्रीडोमिनेंट होता है वही प्रोडक्ट मिलती है। तो ये प्रीडोमिनेंट है, मेजर है, वही प्रोडक्ट मिलेगी। तो साइनाइड ही बनेगा, ये रिएक्शन होगा, आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा। ओके, तो देख लेना। तो चैप्टर 10 में जो भी डाउट हो मुझको भेज देना, तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ले लूंगा। ओके।